हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। तो आइए निबंध की शुरुआत करते हैं संकेत बिंदुओं से। सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, तीसरा है भारतीय संविधान की खासियत, चौथा कैसे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, पांचवा है राजधानी का गणतंत्र दिवस होता है खास, और छठा और अंतिम है उपसंहार। तो आइए निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। 26 जनवरी यानी अपने देश के गणतंत्र दिवस का जन्मदिन यानी रिपब्लिक डे का हैप्पी बर्थडे। तो 26 जनवरी 1950 भारत को गौरवान्वित कर देने वाला एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पूर्ण स्वायत्त गणराज्य देश घोषित कर भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन यह देश अपने उन अनगिनत वीर सपूतों को भी याद करता है और उनको नमन करता है, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। अब हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी मिल जाने के बाद संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया गया था। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियां गठित की गई थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस समिति का कार्य संविधान का निर्माण करना यानी संविधान को लिखना था। खास बात यह है कि इस समिति ने पूरे संविधान का निर्माण महज 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ही कर इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को सौंप दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक लोकतांत्रिक पूर्ण स्वायत्त गणराज्य देश घोषित कर दिया गया और उसी के साथ भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान को देश भर में लागू किया गया था। इसीलिए यह दिन हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कैसे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। उगते सूरज की लालिमा के साथ ही हमारा प्यारा तिरंगा हवा में लहराने लगता है। सारा वातावरण देशभक्ति के गीतों से गूंज उठता है। हर मन में देशभक्ति की ज्वाला फिर से जलने लगती है। हाड़ कपाती ठंड में भी बड़े उत्साह उमंग के साथ छोटे बड़े सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और अपने गुरुजन व साथियों के साथ ध्वजारोहण करते हैं। स्कूल कॉलेजों में तो गणतंत्र दिवस की शान ही निराली होती है। बच्चे व शिक्षकगण इकट्ठे होकर राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान गाते हैं। गणतंत्र दिवस को स्कूलों में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता या खेल कूदों से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा जीतने वालों को पुरस्कार भी दिया जाता है। कहीं कहीं पर कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। सभी बच्चों को मिठाइयाँ तथा फल वितरित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों द्वारा वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय के उद्घोषों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस का यह उत्सव बड़े उत्साह, उमंग व जोश के साथ हर धर्म, हर जाति के लोग आपस में सभी भेदभाव भूलकर एक साथ मनाते हैं। वैसे तो इस दिन सभी सरकारी कार्यालय व प्राइवेट संस्थान बंद रहते हैं, लेकिन ध्वजारोहण सभी सरकारी इमारतों व दफ्तरों, सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं, कंपनियों तथा घरों में किया जाता है तथा राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान भी गाया जाता है।
अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हमारे देश की राजधानी यानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह कैसे मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश के कोने कोने में रिपब्लिक डे को बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर आयोजित की जाने वाली भव्य परेड व देश भर से आई झांकियां तो लोगों का मनमोह लेती हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर भारत मां के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है तथा इसके साथ ही सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय अपने सुरक्षा बलों के साथ तथा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के साथ राजपथ पर आते हैं, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और इसी के साथ समारोह का शुभारंभ हो जाता है। राष्ट्रपति के झंडारोहण तथा सामूहिक राष्ट्रगान के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य परेड आयोजित की जाती है जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाती है, जिसमें सेना के तीनों अंग नौसेना, वायुसेना, थल सेना के साथ देश भर से आए राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य व विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भाग लेते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों व हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाता है और भारतीय वायुसेना द्वारा आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व अनेक प्रकार के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अवसर पर देश और विदेश के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। सभी केंद्रीय कार्यालयों, राष्ट्रपति भवन को सजाया जाता है। रात में तो इन सरकारी भवनों, राष्ट्रपति भवन तथा अन्य बड़ी बड़ी इमारतों में होने वाली रोशनी की छटा को देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इन सब को बड़ी खूबसूरत रोशनी से सजाया जाता है। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। इस दिन पूरे भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गांव से लेकर शहर तक हर जगह देशभक्ति के ही गीत सुनाई देते हैं। पूरा भारत देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। यह दिन सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक, सम्मानी व गर्व भरा दिन होता है। हमारा गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय भावना और आनंद से भरपूर ऐतिहासिक पर्व है। यह दिन हमारे देश की अनेकता में एकता का प्रतीक भी है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का हिंदी निबंध गणतंत्र दिवस के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और इसी निबंध को और विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।